हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सिर्फ ऊर्जा के उत्पादन में देशों का जो है जोर नहीं रह गया है। देशों की प्राथमिकता अब यह भी हो गई है कि जिस ऊर्जा का उत्पादन हम कर रहे हैं वो हरित ऊर्जा हो, यानी कि उस ऊर्जा को जितने ज्यादा स्वच्छ तरीके से बनाया जा सके, उसके उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को हम जितना कम कर पाएं उतना ज्यादा अच्छा है। और ऐसा एक इसलिए भी है क्योंकि सभी देशों ने कोई ना कोई एक जीरो कार्बन प्लेज यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी की एक शून्य, अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का एक समय सीमा निर्धारित किया है। भारत ने यह समय सीमा 2070 निर्धारित की है। अब भारत जैसे देश में यह कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम एक विकासशील देश हैं। विकासशील देश होने के कारण हमारे को ऊर्जा की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। ऊर्जा का उत्पादन हमको बहुत ज्यादा बढ़ाना है अभी, अगर हमको अपने विकास की गति को बनाए रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमको और बड़े प्रयास करने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक ऐसा बहुत बड़ा प्रयास जो है वो अभी हाल ही में हुआ है NTPC और ONGC में। ये क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि भाई यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, इसको लेकर आप भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप हमारी 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं मात्र 4,299 रुपए में, जो आपको मिलेगा AJ लाइव कोड लगाकर। इन किताबों के जरिए अगर आप इनको ले लेंगे तो आपको और कोई पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। आप इन्हीं किताबों के जरिए अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। और अगर आप NCERT की किताबों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई NCERT की किताबें जो हैं उनको कब पढ़ा जाए या फिर उनमें से क्या चीजें काम की हैं और क्या चीजें काम की नहीं है, तो हमारा 5 NCERT पुस्तकों का जो सेट है आप उसको भी ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और इन 5 NCERT किताबों को आप ले सकते हैं मात्र 1199 रुपए में, अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप आज ही ले लीजिए ताकि आपकी तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़े। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो आपको जैसा मैंने बताया, भारत का जो एक न्यूट्रलिटी टारगेट है, भारत का लक्ष्य जो है कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का 2070 है। और यह बात क्लियर है कि तब तक हमको ऊर्जा का उत्पादन जो है वो बढ़ाना है। और अगर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है तो हमको हरित ऊर्जा का उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यह बात क्लियर है क्योंकि हम ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हरित ऊर्जा के उत्पादन को कई गुना बढ़ाएंगे तभी तो जो कोयले से या फिर अन्य माध्यमों से प्रदूषित ऊर्जा बनती है उसको कम कर पाएंगे। तो ऐसे में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 2 बहुत बड़ी कंपनियों ONGC और NTPC, इन दोनों कंपनियों ने आपस में क्या किया है, एक समझौता किया है। और इन कंपनियों ने घोषणा की है कि ये दोनों कंपनियां मिलकर एक संयुक्त उद्यम लगाएंगी, एक ज्वाइंट वेंचर की स्थापना करेंगी ये दोनों कंपनियां मिलकर। याद रखिएगा, दोनों जो है ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से दोनों महारत्न की श्रेणी में आती हैं। बहुत ही बड़ी और बहुत ही विस्तृत, भारत के, अगर हम कह सकें भारत की सरकारी कंपनियों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली 2 कंपनियों में से एक है ये। और ये क्या करेंगी, ये दोनों कंपनियां मिलकर अपना एक संयुक्त उद्यम लगाएंगी। और ये संयुक्त उद्यम जो है ये क्या करेगा, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर दुनिया भर में ये क्या करेगा, हरित ऊर्जा के संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दुनिया भर में हरित ऊर्जा के संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। बेसिकली आइडिया यह है कि हरित ऊर्जा का उत्पादन जो है उसको हमें बढ़ाना है। और यह बात स्पष्ट है कि इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें बेहद ज्यादा निवेश चाहिए। यह सामान्य खर्चों से नहीं होने वाला। अगर हमको इसके उत्पादन को जिस तरह से बढ़ाना है वैसे बढ़ाना है तो हमको बेहद ज्यादा निवेश चाहिए। और किसी भी एक कंपनी के लिए इस तरह का, इस श्रेणी का निवेश कर पाना
शायद संभव नहीं होता या फिर मुश्किल होता। संभव चलिए हो सकता है, लेकिन तब भी निश्चित तौर पे उनकी आर्थिक दशा के लिए यह बहुत उपयुक्त नहीं होता, उन पर बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ता। तो उससे निपटने के लिए कंपनियों ने क्या किया है, एक अपना ये संयुक्त उद्यम, एक संयुक्त ये व्यवस्था बना ली है, जिसके कारण अब ये कंपनियां आपस में मिलकर ये ज्यादा निवेश जो है ये करेंगी और आपस में कहीं पर भी इनको अगर प्रोजेक्ट लेना होगा, भारत में, भारत के बाहर, जहां कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि भाई हरित ऊर्जा के उत्पादन में ये किसी ना किसी प्रकार का एक नया, जिसको हम कहते हैं कि एक नया आयाम छू सकती हैं, वहां पर ये संयुक्त उद्यम जो है अपना निवेश करने की कोशिश करेगा। जैसे जो पहला एग्जांपल यहां पर दिया गया है वो दिया गया है तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा में निवेश। तमिलनाडु है, माफ कीजिएगा लिखने में गलती हो गई, तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा में निवेश। यह हम हमेशा से जानते हैं कि इन राज्यों में पवन ऊर्जा का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इसमें और ज्यादा निवेश किए जाने की आवश्यकता है। तो यह संयुक्त उद्यम सबसे पहले इसमें निवेश करने की कोशिश करेगा। इसमें यह बात इन्होंने कही है, यह बात इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने जो इन्होंने बात कही है उसमें यह बात बताई है। तो अब जैसे भारत में ऐसे भी अन्य भी कई क्षेत्र हैं जहां पर आपको और ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। यह संयुक्त उद्यम जो है, चूंकि दो बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां इसके साथ हैं, वो मिलकर इसको बना रही हैं, तो इसके पास निवेश करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तो भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का जो संस्था है, डीपम जिसको हम बुलाते हैं, डीपम और नीति आयोग दोनों ने इस मर्जर को, इस जॉइंट वेंचर को स्वीकृति दी है। दोनों की स्वीकृति के बाद ये बनने वाला है। तो इसका नाम इत्यादि क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगा और इसकी क्या डिटेल्स होंगी, इसकी अध्यक्षता किसके पास होगी, ये सारी चर्चाएं जो हैं, ये सारी डिटेल्स जो है ये अभी सामने नहीं आई हैं। आने वाले समय में हमको ये सारी चीजें भी मालूम चलेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर हरित ऊर्जा के उत्पादन में भारत को एक अग्रणी स्थान दिलाने के लिए यह जॉइंट वेंचर एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में जब आगे डिटेल्स आएंगी तब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार दोबारा से याद दिला दूं, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, तो 5 पुस्तकों का सेट है हमारा, एजे लाइव कोड लगा के 1199 में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में जो कुछ भी काम का है वो आपको इनमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये ले लेंगे तो एनसीईआरटी का पूरा दबाव आपके ऊपर से हट जाएगा। और अगर आप पूरी यूपीएससी में भाई कौन सी किताबें पढ़नी है कौन सी नहीं, तो 18 किताबों का हमारा हिंदी भाषा का सेट है। एजे लाइव कोड लगाकर 4299 का है। आज ही ले लीजिए, इन किताबों को ले लेंगे तो और कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आप किताबें ले रहे हैं तो कृपया अपना एड्रेस बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। एड्रेस में अगर गलती होती है तो किताबों के पहुंचने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।